कुछ भी करके मम्मी पापा को अलग होने से रोकना तो होगा। मनोज दादा, एक रिक्वेस्ट करनी थी, जरा मेरी बात प्लीज सुन लो। आज सुबह भी दादा आपसे यही कहने आया था ना कि आप उसके साथ रहो। हाँ, तो मान लीजिए उसकी बात और आप जाइए दादर रहे। राजू, ये तू क्या कह रहा है? डैडी, मनोज काका ऐसी दादागिरी नहीं कर सकते और हम दादी को कहीं नहीं जाने देंगे। हाँ, हम दादी को कहीं नहीं जाने देंगे। तुम बस दोनों अपने कमरे में जाओ। अरे डैडी, दोनों अंदर जाओ, राइट नाउ, गो। जाओ। मम्मी, आप अपना सारा लगेज पैक करके रखिए। कल मनोज दादा आपको लेने आएगा। आप जा रही है उसके वहां रहने। दैट इज फाइन। ठीक है राजू, अबे तेरी खुशी इसी में है ना, तो चली जाऊं। आई मीन, मम्मी के लिए बेसिकली ये एक वेलकम चेंज होगा और हम सबके लिए भी ना। अरे बस ना चंद्या, बस बस बस। तो इसलिए मैंने कहा कि जाओ मम्मी, जाओ मम्मी, जी लो अपनी जिंदगी। क्या हुआ? ए चंदू, मार्फतिया जी, आप दोनों क्यों इतने उदास दिख रहे हो? सर, दुखी तो आज मैं भी हूं। आप अपनी मम्मी से बिछड़ने वाले ये सुन के मेरी भी आंखें भर आई। तुम्हारी आंखें भर आने के पीछे जो मेन वजह है वो ये है कि तुम्हें अब मम्मी के हाथों का वो भरा बैंगन खाने को नहीं मिलेगा। क्या सर, आप भी? सर, आप सच में खुश हैं? आई नो सर, वो बीच में आपकी मम्मी जब आपके मामा अन्ना गोखले के वहां पूना गई थी 1 हफ्ते के लिए, सर तब आपकी क्या हालत हुई? अरे क्या दासानी का नसीब देखो, ये देखो भरे हुए बैंगन। अरे वाह, फिर तो मम्मी ने ही बनाए होंगे। हाँ हाँ, मतलब और नहीं तो क्या। सर, अभी खाएंगे ना? सब मिल बांट कर खाएंगे। सर एक बात बोलूं? सर, माँ के हाथ का बना हुआ खाना बांटना बहुत आसान है सर, बट शायद मेरा मोबाइल में अंदर भूल गया। आप लोग शुरू करो, मैं आता हूं। खाऊं? बोला उन्होंने। सुनिए, बच्चों को परेशान मत कीजिए और वो डायबिटीज की गोलियां लेते रहिए। बंधु, सुबह इनका नाश्ता ना जल्दी दिया करो, डायबिटीज की गोली लेनी पड़ती नहीं इन्हें। माँ, आपका जाने का मन तो है ना? हाँ, मतलब? नहीं, अगर आप सिर्फ राज के कहने की वजह से जा रही हैं और आपका मन नहीं है ना, तो आप प्लीज मुझे बताइए। मैं मनोज दादा और राज से बात करूंगी। हाँ? नहीं बेटा, मेरा भी मन है जाने का। वो क्या है ना, अकेला रहता है ना, रोज बाहर का खाना खाता है, फिर बीमार हो जाएगा, चिंता लगी रहती है मुझे। तुम बस ना इनकी चिंता करो, इनका ख्याल रखो। राधिका, तुम मेरी चिंता मत करो। अरे चिंता कैसे नहीं करूं? पता है 8 दिन के लिए पूना गई थी ना मैं, इन्होंने ना घर का सत्यानाश किया था। हाँ? रोज ना वो पैजामा और बनियान पहन के दाढ़ी बढ़ा के भूतों की तरह घूमते थे।
तो क्या घर में 3 पीस सूट पहन करके घूमो? अरे मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। बहू बेटा, पता है ये जब अन्ना के घर गई थी, कोई तो वहां रोकने टोकने वाला था नहीं, मनमानी कर रही थी, दवाइयां तक लेना भूल गई। अरे और जो मन में आया अंट शंट खा रही थी, भाकरवाड़ी, चिवड़ा, न जाने क्या क्या। फाइनली क्या हुआ पता है? ब्लड प्रेशर बढ़ गया, याद नहीं तुम्हें? और जाकर के मनोज के यहाँ तो अंट शंट मत खा लेना। अनशन मैं नहीं खाती हूँ, आप खाते हो। जैसे प्लेट सामने आ गई ना, ठूसते रहते हो आप। हाँ, पता है बंधु, मैं गई थी ना तो रोज नीचे जाके ना रसगुल्ले खाते थे। इनका बस ख्याल रखना तुम। देखो मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। हाँ, पता है मुझे क्या मैनेज करते। पता है बंधु, सुबह से ना मोबाइल और पेपर लेके लगे रहते। हाँ, अब वो नहाने के लिए ना चिल्ला चिल्ला के इनके पीछे पड़ना पड़ता है। पता है बंधु, बचपन में हम लोग वो बच्चों के पीछे वो निवाला लेके घूमते रहते थे, पीछे 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 पीछे, खा ले बेटा, खा ले बेटा। वैसे दिन भर ना इनके पीछे पीछे खाना लेके घूमना पड़ता है मुझे। किसी भी कलर की पैंट, किसी भी कलर का शर्ट ये पहनते रहते। और अरे मोजों के बारे में तो पूछो मत, हाथ में निकाल के देना पड़ता है, वरना एक पैर में काला एक पैर में सफेद। देखो बंधु, अगर इस हालत में ना सोसाइटी में किसी ने इनको देख लिया और कुछ बोला ना तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। तुम बस इनका ख्याल रखना बंधु। देखो बातों को घुमाओ मत, तुम अपने बारे में सोचो। पैकिंग कर रही हो, दवाई ली? वहाँ ली। हाँ, और वो बाम घुटने वाला, और ये घुटने पे तेल लगाने वाला, वो तेल 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 लिया? ले रही हूँ बाबा, ले रही हूँ। ले रही हूँ? भूल गई? ले रही हूँ, मैं जाके ले आता हूँ। कहाँ रखी है? पलंग के बगल में रखा है, मैं ले लूंगी। तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ। ओहो, कहाँ जा रहे हो? चश्मा भूल गए हो? हाँ, मैं ढूंढ लूंगा। कहीं ठेस लगेगी, गिर जाओगे। अरे अपनी याद तो यहाँ नहीं है, वहाँ है। हर बात तो भूल जाती है। पता है कहाँ कहाँ रखी रखा है? यहाँ रोज नहीं है। रोज बोलने की जरूरत है क्या? यहाँ है। बंधु तुम समझ क्यों नहीं रही हो? समझ तुम नहीं रहे हो राज। इस उम्र में माँ पापा एक दूसरे की आदत बन चुके हैं। ऐसे में सडनली उनकी आदत छुड़वाना, उनको एक दूसरे से अलग करना, ये ठीक नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मुझे शौक है उन्हें अलग करने का? लेकिन मैंने बताया ना मनोज दादा ने मुझसे क्या कहा। तो इस वजह से हम उन दोनों को अलग कर दें, ये भी तो ठीक नहीं है ना राज। आज जो मैंने देखा है वो शायद अगर तुमने देखा होता ना तो तुम मेरी बात समझ पाते। उन दोनों के बीच की लड़ाई में, उनके एक दूसरे को दे हुए तानों में, उनके रिश्ते के ताने बाने बुने हुए हैं राज। प्लीज उन्हें बिखेरो मत। एंड ट्रस्ट मी, माँ मनोज दादा के बिना रह सकती हैं, लेकिन पापा के बिना नहीं रह पाएंगी। और पापा वो भले ही कुछ कह नहीं रहे हूं, लेकिन उनकी आंखों में माँ के दूर जाने का दुख साफ नजर आ रहा है राज। इसलिए प्लीज उन्हें अलग होने से रोक लो। आई बेग यू। बंधु तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। कैसे बताऊं बंधु को कि मेरे दिल पर क्या बीत रही है। कुछ भी करके मम्मी पापा को अलग होने से रोकना तो होगा। मनोज दादा, एक रिक्वेस्ट करनी थी, जरा मेरी बात प्लीज सुन लो। मनोज, सिर्फ आज शाम को राजू ने ना बोला है, अब कल के लिए कितनी देर है बता? हाँ, अब बोला ना मैंने, आ रही हूँ मतलब आ रही हूँ। काम होगा कुछ उसको, ऑफिस से आएगा ना तब मैं पूछती हूँ और फिर तुमको फोन करती हूँ। हाँ डैडी, आपने मनोज काका को मना कर दिया ना? हाँ, अब दादी को जाना नहीं होगा ना? राजू, तूने मनोज को ऐसा कहा कि आज शाम को मुझे लेने नहीं आना? राजू, क्या बेटा, आज जाए या कल जाए तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं जाएंगे तो वो मनोज आकर के यहाँ हंगामा खड़ा कर देगा। नहीं, कोई हंगामा खड़ा नहीं होगा पापा।
मतलब तुमने मना कर दिया मनोज दादा को, है ना? मम्मी सच सच बताइए, आप पापा के बगैर अकेली रह लेंगी? अरे हाँ, रह लेंगे राजू, इसमें क्या है, मोबाइल में बातचीत कर लेंगे नहीं? और फिर आजकल तो वो वीडियो कॉल भी चलता है, मैंने देखा देखी। हाँ, और राजू थोड़े दिन की बात है ना? नहीं मम्मी, दादा आपको थोड़े ही दिनों के लिए नहीं ले जा रहा है। मतलब हाँ? क्या मतलब? थोड़े दिनों के लिए नहीं मतलब? राजू, 1-2 महीनों की बात है क्या? वैसे वो भी ठीक ही है भाई, 1-2 महीने रह लेगी तो इसे भी तसल्ली हो जाएगी। राधिका, नहीं वो ठीक है, लेकिन वो क्या मतलब मनोज ने क्या 1-2 महीने से ज्यादा रहने की बात की है क्या? हम सब दादा को जानते हैं, अगर उसने जिद पकड़ ली कि मैं मम्मी को तुम्हारे पास भेजूंगा ही नहीं तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। हाँ? डैडी, एक मिनट, आप ऐसे कैसे कुछ नहीं कह पाएंगे डैडी? एक मिनट सखी, अथर्वा प्लीज। अरे क्या प्लीज, बच्चे सही तो कह रहे हैं राज। हाँ, जरा देखो इन दोनों को, ये दोनों अलग कैसे रहेंगे? दादी, आप सच बताइए, क्या आप दादाजी से दूर रह सकते हैं इतने समय के लिए? दादाजी आप मुझे बताइए, आप इतने महीने दादी से दूर रह सकते हो? अरे नहीं रह पाएंगे। माँ पापा बोलिए ना राज को कि आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पाएंगे। वंदू, तू जानती है ना मनोज को, मैं नहीं गई ना तो तुम सबको बहुत परेशान करेगा वो। राधिका, जिस बेटे ने और उसके परिवार ने हमारे हर सुख चैन का ख्याल रखा, उसे दुखी करके जा सकते? ऐसा कुछ नहीं है पापा, कुछ नहीं होगा ऐसा। हाँ, और मैं देखती हूँ ना क्या करते हैं वो। हाँ, मैं मनोज काका को कॉल करके बोल देता। Just stay where you are, सखी। अथर्वा, फोन रखो नीचे, रखो। और वंदना, तुम भी ना कमाल करती हो, कितनी बार समझाया मैंने तुम सबको कि अगर मम्मी वहां नहीं गई तो मनोज दादा जो कहता है वो करके दिखाता है। अरे मतलब हमारी पर्सनल लाइफ, मेरी ऑफिस लाइफ सब बर्बाद हो जाएगी। और तुम्हें ये प्रॉब्लम है ना कि मम्मी पापा अगर अलग हो गए तो फिर कैसे होगा, तो उसका सोल्यूशन निकाला है मैंने। पापा, मम्मी अकेले नहीं, आप भी उनके साथ दादर जाएंगे। क्या? क्या कह रहे हैं आप डैडी? हाँ, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। तुमसे कोई पूछ रहा है? पापा प्लीज आप मेरी बात समझिए। मैं कुछ नहीं समझना है, मुझे कुछ नहीं समझना चाहता राजू, कुछ नहीं। मैं समझ गया ना राधिका, जो बेटा ये कह रहा था कि माँ बाप कभी बोझ नहीं होते, आज उसी बेटे के चेहरे पर मुझे बोझ दिखाई पड़ रहा है राजू। नहीं, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, मैं सब समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। और मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं भी राधिका के साथ जा रहा हूँ। हम दोनों दादर जाएंगे राधिका, ठीक है? यही चाहता है ना तुम? यही होगा, हम दोनों जा रहे हैं। हाँ, क्या करें?
बच्चे अभी नाराज हैं। प्लीज उन्हें समझाओ ना बंधु। क्या समझाऊं? महाराज, कल की बात है ना, जब तुम्हारे अंदर का बच्चा जिद कर रहा था कि माँ पापा मुझसे कभी दूर नहीं होने चाहिए, हमेशा मेरे पास रहने चाहिए, और आज तुम सडनली उनको मनोज दादा के पास भेजने के लिए तैयार हो गए। मेरे पास और कोई चारा नहीं था बंधु। तुम्हें बताया ना मैंने कि दादा। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं ना तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ राज, जो तुम मुझसे नहीं शेयर करते वो समझ जाती हूँ मैं। तो मुझे पता है कि इस सब के पीछे ना बात कुछ और है। कुछ और बात नहीं है। दादा ने मुझे मिलने बुलाया था। मैं ये डिनाई नहीं कर रही हूं कि मनोज दादा ने सचमुच तुम्हें मिलने के लिए बुलाया, पर मनोज दादा की धमकियों की वजह से तुम माँ पापा को उनके पास भेजने के लिए तैयार हो जाओगे, ये बात मैं मान नहीं सकती। उन्होंने जरूर तुमसे कोई बात कही होगी, लेकिन वो बात कुछ और है। सो आई नीड टू नो कि उन्होंने तुमसे ऐसा क्या कहा राज। राज, प्लीज शेयर करो मेरे साथ कि मनोज दादा ने तुमसे ऐसा क्या कहा कि तुमने इतना इतना बड़ा नाटक किया। दादा, दादा मैं अपना काम छोड़कर आया हूं और तुम यहां बैठकर शराब पी रहे हो। क्यों बुलाया? क्या चाहिए? अरे दादा रो क्यों रहे हो? मैं हूं ना। तू है, यही तो प्रॉब्लम है राजू। तू पैदा होने के पहले ना मैं प्रिंस था यहाँ का। सारा प्यार मुझे अकेले को मिलता था। पापा तो मुझसे इतना प्यार करते थे कि ये चौल के सारे लड़के जलते थे मुझसे। मेरे मुंह से किसी चीज का नाम निकला नहीं और पापा ने जादू किया, वो मेरे पास होती थी। ये यहाँ पे एक लकड़े का कपाट हुआ करता था, यहाँ पे उसमें एक बड़ा सा खाना था, वो मेरा था। उसमें मेरे कपड़े, मेरे कॉमिक्स, मेरे खिलौने, मेरे स्टिकर, सब कुछ मेरा था। उसके बाद तू आया, मेरे हिस्से का प्यार तुझे मिलने लगा। उसके बाद उस मेरे खाने में तेरे कपड़े, तेरे कॉमिक्स, तेरे स्टिकर, तेरी चीजें हुआ करती थी। मेरी जगह हथियाने लगी थी। उस खाने में मेरी जगह कम हुई, इसका उतना दर्द नहीं था मुझे। लेकिन मम्मी और पापा के दिल में मेरी जगह कम हो रही थी, मेरा हिस्सा कम हो रहा था, उसका दर्द था मुझे। जिस दिन से मम्मी ने पापा को मनोज के पापा की जगह राजू के पापा कहना शुरू किया, उस दिन से पापा श्रीनिवास बन गए मेरे लिए। मैं नाराज होता था तो मम्मी कहती थी, मनोज अभी राजू छोटा है, उसे मेरी ज्यादा जरूरत है। पर मैं तब भी नहीं समझा कि मुझे मम्मी के प्यार की कम जरूरत कैसे है। हा? और आज भी दादा, हाँ, उनका अटेंशन वापस पाने के लिए मैं वो सब कुछ करता था जिससे उन्हें लगे कि मनोज को भी उनकी जरूरत है। मैं जब गलतियां करता था तो पापा मुझे डांटते थे, तो मम्मी मेरा बचाव करती थी। तब मुझे लगता था कि उनके जीवन में मेरा अस्तित्व है, लेकिन उनके पास जाने के लिए मैं ऐसी गलतियां करता रहा। मुझे पता ही नहीं चला कि ये उन गलतियों ने मुझे उनसे बहुत दूर
इस गंदी आदतों के इतना करीब लाके रख दिया। आज मैं वापस आया हूं, लेकिन किसके लिए? हाँ? खाली दीवारों के लिए या इन शराब की बोतलों के लिए या इस जिल्लत भरी जिंदगी के लिए? नहीं राजू, मैं वापस आया हूं वो प्यार पाने के लिए जो मुझे कभी नहीं मिला। विद्या का प्यार मुझे मिलेगा मुझे पता नहीं है। श्रीनिवास के अंदर जो मेरा पप्पा है वो फिर से जादू करेगा कि नहीं मेरे लिए पता नहीं, लेकिन मम्मी का प्यार भी मैं नहीं पा सकता राजू। मैं मेरे हिस्से का वो प्यार लेने आया हूं जो मुझे आज तक कभी नहीं मिला। वो प्यार मुझे दे मेरे भाई। मैं हाथ जोड़ के तुझसे भीख मांगता हूं राजू, मुझे मम्मी दे दे। मुझे मम्मी दे दे। राजू, तू चाहता है ना मैं सब इन बुरी आदतों से दूर हो जाऊं? तू मेरे पास मम्मी को भेज देना राजू। राजू, अगर तुझे लगता है तेरे भाई ने तेरे लिए जिंदगी में कुछ भी किया है, कुछ भी, मेरे लिए ये एक बात कर दे यार, मम्मी दे दे मुझे। मम्मी दे दे राजू मुझे। कल दादा की बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि हम कितने मतलबी होते हैं कि जिनसे प्यार करते हैं उनकी बुराइयां भी माफ कर देते हैं, लेकिन जिनसे नफरत करते हैं उनकी अच्छाइयां भी भूल जाते हैं। तुमने कब मनोज दादा से नफरत की है राज? दादा ने जिस तरह का व्यवहार किया है पप्पा के साथ, या आज भी जिस तरह का व्यवहार वो करता है, वो देखकर मुझे गुस्सा आता है और फिर धीरे धीरे वो गुस्सा नफरत में बदलने लगता है। लेकिन मैं ये भूल गया था कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा हुआ था या अच्छा हो रहा है उसके पीछे दादा की सैक्रिफाइस है। बचपन में स्कूल में मुझसे कोई दादागिरी नहीं करता था कि मनोज दादा मेरे पीछे खड़ा रहता था। चाली में क्रिकेट खेलते वक्त कोई मुझे ऐसे नहीं कहता था कि अरे ये बच्चा है यार, इसको नहीं लेते यार टीम में। नहीं, हर मैच में मैं खेलता था कि मनोज दादा मेरे पीछे था। वही कुछ दिन पहले अथर्व में आत्मविश्वास भरकर जिस तरह से मनोज दादा ने उसके फुटबॉल की तैयारी की, उसी तरह जीवन के मैच में मुझे मजबूती से खड़ा भी किया है। मैं कैसे भूल सकता हूं? बंधु, आज जब मैं मम्मी पापा से कड़वी बातें कर रहा था, तब मैं जानता हूं मेरे दिल पर क्या बीती है। लेकिन अगर मैं इस तरह बात नहीं करता ना, तो मम्मी पापा कभी मुझे छोड़कर नहीं जाते। मजबूर था बंधु। लेकिन राज, क्या तुम्हें लगता है कि ये सही है? मुझे सचमुच में लगता है कि मनोज दादा माँ पापा का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे? मैं मानता हूं मम्मी पापा को देने के लिए मेरे पास बहुत सारी सुविधा है। मम्मी पापा का ध्यान ज्यादा अच्छे से रख सकता हूं। मनोज दादा की आर्थिक परिस्थिति मुझसे शायद बहुत कम है, लेकिन क्या सिर्फ इसी वजह से
मेरे माँ बाप सिर्फ मेरे पास रह जाए। सेकेंडली बंधु, अगर मम्मी पापा मनोज दादा के पास जाएंगे ना, तो दादा और पापा के बीच में जो ये दीवार खड़ी है ना, उस दीवार को टूटने का मौका तो मिलेगा। उससे ज्यादा मनोज दादा को जरूरत है मम्मी पापा की। मम्मी पापा के यहां से जाने से मुझे बेहद दर्द होगा, लेकिन मैं वो सह लूंगा। इतना तो कर ही सकता हूं मैं मेरे भाई के लिए। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला बंधु मैंने झूठ बोला? सिर्फ मैं नहीं राज, सब जानते हैं कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो। हाँ बेटा, राजू, आई एम प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। ये इतनी सहन शक्ति, सबको समान भाव से रखना, पूरे परिवार को एक साथ जोड़े रखना, ये सबके बस की बात नहीं है बेटा, बहुत बड़ी बात है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। Me too, डैडी। Me too। क्या हुआ? क्या गिरा? क्या गिरा? कुछ नहीं, माले पर से सारा सामान पैक कर रहा था। अरे क्या कर रहे हैं आप? पैर में चोट आ जाती तो, हाँ? तो क्या तुम्हारे लाडले बेटे के घर जाना कैंसिल हो जाता है ना? आप ऐसे ताने मारते ना तो मुझे सांस की कमी ना कभी महसूस नहीं होती। और सुनिए, मैंने ना आपको जाने के लिए नहीं कहा था। हाँ, वो मनोज यहाँ आके राजू को परेशान ना करे इसलिए जा रहे हैं ना। आप मना कर देते तो मैं भी नहीं जाती। अच्छा ठीक है बाबा, तुम बिल्कुल सही हो, मैं गलत हूँ। अब मुझे अपना सामान पैक करने दो। तुमने सारा सामान पैक करना है रे बाबा। एक मिनट, सारा सामान ले जाने की क्या जरूरत है? तुम समझते नहीं हो राधिका। देखो, घर तो खाली नहीं रहेगा ना। राजू इस घर को रेंट पे दे सके तो घर तो खाली करना पड़ेगा ना। तुमने अपना सामान पैक कर लिया? एक मिनट, क्या कहा आपने? ये घर राजू रेंट पे देगा? तो क्या करेगा राधिका? दादर का घर बेचकर लोन चुकाने की प्लानिंग पर ही इस घर की लोन ली गई थी। अब अकेला राजू कैसे मैनेज करेगा बताओ? और तुम्हारे लाडले बेटे मनोज ने ही राजू के दिमाग में ये बात भरी थी कि अगर घर खाली रहा तो तुम्हारे बुड्ढा बुड्ढी कभी भी वापस आ सकते हैं। कुछ भी नहीं, ये घर ऐसे ही रहेगा। हम यहाँ वापस आएंगे नहीं क्या? वापस? राधिका, इस बुढ़ापे में ये बुड्ढा बूढ़ी बोरीवली दादर दादर बोरीवली करते रहेंगे क्या? वो भी सही है। एक बात बताइए, हम लोग जा रहे हैं ये जानकर कोई पड़ोसी मिलने के लिए नहीं आए? भूल गई ना तुम्हारे भूलने की बीमारी। अरे तुम्ही ने राजू, वंदना और बच्चों को ये समझाया था कि सोसाइटी वालों से कुछ मत कहना। हाँ, भूल गई, मैंने कहा था ना। सुनिए ना, सच बताइए, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं ना? राजू का हमेशा सपना था ना कि हम उसके पास रहने आए, पर ऐसा तो नहीं है ना कि मनोज का दिल रखने के लिए हम राजू का सपना तोड़ रहे हैं? राधिका, ये सब सोचकर अपना दिल मत दुखाओ।
देखो राजू खुद ही चाहता है कि हम वहां मनोज के पास जाएं, हैं? ताकि मनोज उसे आके परेशान न करे, है ना? तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? जो भी है, वो सामान बहुत ज्यादा है, टेम्पो तो करना पड़ेगा। मनोज सामान लेने के लिए ना टेम्पो लेके आएगा और हमें ना एसी टैक्सी से लेके जा रहे हैं। वाह, अच्छा मनोज ये सब मैनेज कहाँ से करता है? मतलब क्या काम करता है आजकल वो? हम वहां जा रहे हैं ना रहने, पूछ लेना उसी से। मैं नहीं पूछने वाला उससे, तुम ही पूछ के बता देना मुझे। माँ पापा, दवाइयाँ आप लोगों की। अरे हाँ, बोली नहीं मैं। और बाकी का जरूरत का सामान भी लाए हैं। दादाजी, अगर कोई जरूरत होगी ना तो प्लीज मुझे फोन करना। बच्चों, दादी को भूलोगे नहीं ना? मेरी याद आएगी ना तुम लोगों को? दादी, मैंने कहा था ना सखी दीदी क्रैबी बेबी है, मैं नहीं रोता। बंधु, मेरा ना जाना कैंसिल कर दो, मैं बच्चों को इस तरह से नहीं देख सकती। सखी, सॉरी दादी, आप जाइए, हम आपसे वहां मिलने आया करेंगे ना। दादाजी, दादी, आप लोग प्लीज हमें वीडियो कॉल करना, और मैं भी करूंगा। यस मिस्टर अथर्वा वागले, कम ऑन, जरूर करूंगा बेटा। मनोज दादा कितने बजे तक आ रहे हैं? कह रहा था 5 बजे तक आ जाएगा। मुझे ना बहुत सारी पैकिंग करनी है। तो हम लोग हैं ना, हम हेल्प कर देंगे। हाँ, बंधु, राजू 5 बजे तक आ जाएगा ना? आ जाएंगे माँ। कुछ तो है ना हमारे जाने से वो। आप ऐसे टेंशन मत लीजिए। सच कहती हूँ बंधु, मनुष्य दादा ना ये सब राजू की खुशी के लिए कर रहे हो, ताकि राजू खुश रहे बस। दादी, वो खुश है माँ। राधे, आराम से तिवारी, स्क्रू घिसना नहीं चाहिए। 5 साल से स्क्रू जैसा है वैसा ही रहेगा। क्या रिपेयर करवा रहा है बे? ये फैन रिपेयर करा रहा हूँ। कॉमेडी कर रहा है ऐसा? क्या जालर बंडर, क्या चल रहा है? अरे चलो यार, शिफ्टिंग में हेल्प करो। शिफ्टिंग किसकी? कौन जा रहा है? पता नहीं तुम लोग को? क्या? एक मिनट। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। व्हाट? हाँ अरे नहीं। अन्ना भाभी ने कुछ बताया? ज्योति भाभी ने? अरे ज्योति को पता होता तो पूरे बोरीवली को पता नहीं चल गया होता। मेरी यम को भी कुछ नहीं पता, क्योंकि उसे पता होता तो वो मुझे जरूर बताती। क्या लफड़ा क्या है शिफ्टिंग का? हाय सखी, क्या जुड़ा, कैसा है? ये सब सामान वामान बराबर पैक हो गया ना? हाँ। और वो श्रीनिवास की स्कूटर किधर है? अरे वनी, ये नीचे बिल्डिंग में किसी को बताया नहीं कि मम्मी पापा मेरे साथ दादर के घर में रहने आ रहे हैं? दादा एक्चुअली माँ ने मना किया था बताने के लिए। मम्मी ने? मम्मी, तूने किसी को नीचे बताया नहीं दिया? मतलब अरे ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? अब वैसे भी हम लोग जाएंगे तो पता चल ही जाएगा ना सबको। एक मिनट, मुझे कुछ पूछना है, उसका जवाब दे पहले। मनोज, वहां पे पानी ठीक से आता है ना? चक मत कर, जवाब दे। अरे क्या है, हम लोग यहाँ 2 साल से रह रहे हैं, 24 घंटे ना पानी आता है ना, उसकी आदत पड़ गई बेटा। अब वहां जाके 5 बजे सुबह उठ के अगर पानी भरना पड़ा तो बस क्या मम्मी, भूल गई तू? जब तक तेरा ये बेटा चौल में तेरे साथ रहता था, तेरे को कभी लाइन लगानी पड़ी है क्या? नहीं, पर दादा था ना चाली का,
दादर वाले। हाँ, तो मेरी दादागिरी का आपको फायदा ही हुआ ना श्रीनिवास। सब लोग उधर कॉमन टॉयलेट की लाइन में डिब्बा लेके खड़े रहते थे, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती थी। मनोज का बाप है बोल के, भूल गए क्या? हाँ, मतलब दादा दादी को अब कॉमन टॉयलेट यूज करना पड़ेगा? अथर्वा, वो बहुत पहले की बात है, अभी घर में टॉयलेट वॉशरूम सब है। और एकदम इंग्लिश कमोड भी बिठा दिया है तेरे काका ने। और वो क्या कहते हैं उसको, जेट स्प्रे, बिट स्प्रे, वो होता है ना, वो सब भी है। और हाँ, 500 लीटर पानी की टंकी भी बिठा दी है। अरे मैं क्या बोलता हूँ, तू भी चलना कुछ दिन दादर, काका भतीजा मिलके ऐश करेंगे। अरे नहीं, बोर्ड है इस साल और ट्यूशन भी चालू है। ठीक, पढ़ाई। काका, एक रिक्वेस्ट है। तू ऑर्डर कर छोटे। दादाजी से प्लीज ऐसी कोई बात मत करना जिससे उनको बुरा लगे। अरे ये बात ही ना करे वही अच्छा होगा। जो हुकुम जहांपनाह। और वैसे भी मम्मी होगी मेरे साथ वहां बात करने के लिए, मेरे को और किसी की जरूरत ही नहीं। अच्छा मनोज काका, ये लिस्ट है, इसमें हमने दादा दादी की दवाइयाँ, कौन से टाइम पर किसको क्या दवाई देनी है, सब लिख के रखा है। ओके? और मैंने यही आपको मोबाइल पे भी फॉरवर्ड किया। हाँ, और वो ब्लड प्रेशर की मशीन और शुगर की मशीन भी पैक कर दी है। प्लीज रेगुलरली इनका ब्लड प्रेशर और शुगर चेक करते रहिएगा। हाँ, अरे ऐसे बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है मम्मी। खाने का, पीने का, ऐश करने का मैं है ना तेरे साथ। अरे ये बार बार चेक करने से ना ब्लड प्रेशर, शुगर बढ़ जाता है। कुछ भी अरे सही में, ये देखिए, ये सब इसमें लिखा हुआ है, पता है। मनोज काका, अगर आप ऐसे ही बिहेव करने वाले हैं ना, तो मैं अभी बोल देती हूँ, हम दादा दादी को नहीं भेज रहे। हाँ, मेरी झांसी की रानी, तू तो नाराज हो गई। मैं मजाक कर रहा था। अच्छा, तुम जैसा बोलोगी वैसा ही होगा। तुम कहो तो दिन में 3 बार ब्लड प्रेशर और शुगर नाप के तुम्हें मैसेज कर दूंगा, चलेगा? और कुछ? हाँ, और कुछ है एक्चुअली। पापा और माँ का डाइट चार्ट दिया है आपको, तो प्लीज उस चार्ट के हिसाब से ही खाना दीजिएगा दोनों को। अच्छा। पर इसमें ये तो लिखा ही नहीं है मैनी साहब कि इनको कब जगाने का है, इनको कब सुलाने का है, कौन से कपड़े पहनाने हैं, कहाँ घुमाने लेके जाने का, ये सब लिखा ही नहीं है। मतलब भूल गए क्या? मनोज, क्या कर रहा है? मम्मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से मम्मी पापा को नहीं, बल्कि 2 बच्चों को गोद लेके जा रहा हूँ। एग्जैक्टली मनोज काका, हमारे लिए दादा दादी बच्चे ही है। हाँ, इनफैक्ट आपको भी इनका उसी तरह ख्याल रखना होगा। और मैं पहले ही बोल रही हूँ, अगर मुझे पता चला कि आप प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हैं इनकी, तो कोई आए ना आए, मैं अकेले आके उनको लेके जाऊंगी। मैं भी आऊंगा। सखी, अथर्वा, प्लीज काम डाउन। हाँ, मनोज काका भी माँ पापा के बेटे ही है ना? हाँ, तो इनको भी उन दोनों का ख्याल रखना आता है। धन्यवाद वही साहब, कम से कम आपको तो याद है कि मैं भी बेटा हूं इनका। अच्छा अच्छा मम्मी, नीचे कैब और टेम्पो इंतजार कर रहे हैं, चलो निकलते हैं क्या? नहीं, मैं क्या कहती हूँ मनोज, अरे एक मिनट, राजू को ऑफिस से आने दो ना। हाँ, तुम्हारे श्रवण कुमार को आशीर्वाद दिए बगैर तुम्हारे पैर कहाँ निकलेंगे यहाँ से? चलो चलो, मैं आगे बढ़ता हूँ, तुम लोग आओ जल्दी। बंधु, बच्चे हमारे बगैर रह लेंगे ना? हाँ? हाँ दादी, आप चिंता मत करो। बेटा राजू कितने बजे आएगा? अभी फोन करके पूछती हूँ पापा। हाँ मधु, इनफैक्ट मैं निकलने वाला था, लेकिन अर्जेंट काम आ गया, तो थोड़ा लेट होगा आते आते। राजेश सर। हाँ सर, आप अभी भी यहीं हैं? आज तो ऐसा कुछ काम भी नहीं था। एक आ गया है एक काम, तो वो खत्म करके मैं जाऊंगा। और आप लोगों को पता नहीं है उस क्लाइंट के बारे में, सो
मैं करता हूँ, आप लोग जाओ अपना काम करो। लेकिन सर मैं जरा फोन पे हूँ। हाँ प्लीज थैंक यू। हाँ बंधु, नहीं ये मार्फतिया जी और चंदू और दासन ही आए थे। इनफैक्ट ये नया क्लाइंट है ना, तो ये अकाउंट मैं हैंडल कर रहा हूँ, इनको ज्यादा जानकारी नहीं है। यू नो तो मुझे करना पड़ेगा ये अर्जेंटली। राज, एक्चुअली मैं हर्षद भाई के घर पे हूँ। ये सब हमसे नाराज है क्योंकि हमने इन्हें बताया नहीं कि माँ पापा यहाँ से जा रहे हैं। नहीं। ओ राजेश भाई, बस क्या इतनी बड़ी बात आपने हमसे शेयर नहीं की? और राजेश भैया, आप ये कहते हो ना कि हम आपके पड़ोसी नहीं, आपका परिवार है, तो अपने परिवार से कोई इतनी बड़ी बात छुपाता है क्या? राजेश भाई, आपको पता है मेरी माँ ने और मेरे भाई ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन राधिका मासी ने माँ का और आपने मुझे भाई का प्यार दिया। वरना भाभी को मैं अपने सगी भाभी से भी बढ़कर मानती हूँ, पर आज आपने हमें पराया कर दिया। और राजेश भैया, मैं ना राधिका आंटी से भी शिकायत करने वाली हूँ, क्योंकि उन्होंने ही आप लोगों को कहा ना हमसे ये बात छुपाने के लिए। ये ज्योति भाभी प्लीज मम्मी से कुछ मत कहिएगा। माफ करना, मैंने आप लोगों को नहीं बताया और आपका दिल दुखाया, लेकिन प्लीज मैं ना हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मम्मी के सामने ना कोई भी इमोशनल मत होना प्लीज। आप सब ना मम्मी पापा को हंसते हंसते विदा करना। आप सब मतलब तुम आ रहे हो ना? हाँ मैं पूरी तरह ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन क्या काम अचानक आ गया ना तो। ओ राजेश भाई, अरे काम तो जीवन भर चलता रहेगा, पर काका मासी की विदाई पर आप नहीं होगे तो कैसे चलेगा? देखो भाई, मैं जानता हूँ मेरा वहां पे होना बहुत जरूरी है, लेकिन मैंने कहा ना मैं पूरी कोशिश करूंगा। एक मिनट। हाँ यस मैम। हाँ मैम, मैं तुरंत कोटेशन भेजता हूँ। मुझे पता है अर्जेंट है, बस वही काम कर रहा हूँ मैं। ओके थैंक यू। बंधु, कियारा मैम का कॉल आया था, क्लाइंट को कोटेशन देना है, तो मैं बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।